ध्यान दो, एरियल रेजोनेंस यानी जो रेजोनेंस कुछ एयर में हो, हवा में हो, जिसमें कंजुगेशन ना हो रहा हो, इसमें देखो कंजुगेशन नहीं होगा, ये एरियल टाइप में होगा। अब इसके और इसके बीच में कंजुगेशन नहीं है, इसके और इसके बीच में कंजुगेशन नहीं है। रीजन क्या है? यहां पर sp3 है और यहां पर sp3 है। देयर इज नो कंजुगेशन बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, देयर इज नो कंजुगेशन बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, यहां पर सेक्सटेट है, यहां पर आपका सेक्सटेट है, यहां पर p ऑर्बिटल है। कैसा? एम्प्टी p ऑर्बिटल है। इसके पास इसमें एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। बच्चों, there is no conjugation between this one and this one, there is no conjugation between this one and this one। कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन इनके बीच में किसी भी सूरत में नहीं है। यहां कंजुगेशन नहीं है, यहां कंजुगेशन नहीं। क्यों नहीं कंजुगेशन है? क्योंकि sp3 है। क्यों नहीं कंजुगेशन है? क्योंकि sp3 है। ड्यू टू sp3 देयर इज नो कंजुगेशन बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस। नहीं है कंजुगेशन, किसी हालत में कंजुगेशन नहीं है। इसके बावजूद भी ये सेक्सटेट वाला है, ये सेक्सटेट वाला है। मेरे बच्चों, सेक्सटेट केमिस्ट्री में अभिशाप कहलाता है। अभिशाप केमिस्ट्री में सेक्सटेट अभिशाप कहलाता है। केमिस्ट्री में ये मेरी अपनी तरह की केमिस्ट्री है। अब आप देखो, इसके और इसके बीच में कंजुगेशन नहीं है, लेकिन यहां पर सेक्सटेट डेवलप हो गया। इसके और इसके बीच में कंजुगेशन नहीं है, लेकिन यहां पर सेक्सटेट डेवलप हो गया। सेक्सटेट अभिशाप है। तो अब ये इसे हवा में ही, ये इसको हवा में ही, यानी कि इस तरीके से आकर के अपना लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा, अपना लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा। और जब 1 2 3 थर्ड का लोन पेयर इस सेक्सटेट के p ऑर्बिटल में आता है, तो इसे एरियल रेजोनेंस कह देते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच में कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए इसका नाम एरियल रेजोनेंस है। अब बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्वेश्चन क्या है? एरियल रेजोनेंस की डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई। क्या डेफिनेशन आ गई समझ में? देयर इज नो कंजुगेशन बिटवीन द vacant p orbital atom and lone pair containing atom. There is a carbon which is sp3 hybridized between this one and this one. That's why there is no common resonance, there is no traditional resonance between this sextet and this lone pair. Now this will provide electron to this in this manner. It means aerial, this is providing lone pair to this to complete, to get rid of its sextet. This is the way of the aerial, so this is called aerial resonance. अब बच्चों, एरियल रेजोनेंस की डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या ये अच्छा एरियल रेजोनेंस करेगा या फिर ये अच्छा एरियल रेजोनेंस करेगा? तो एरियल रेजोनेंस कौन अच्छा करेगा? इसका आंसर बहुत छोटा है बच्चों। यहां पर 2p है और यहां पर 3p है, यहां पर 2p है, यहां पर 4p है। तो इन
इन ऑर्बिटल्स की कंपैरेटिवली मैचिंग ठीक ठाक बैठ रही है, ये नियरली मैच्ड हैं, नियरली मैच्ड हैं, तो यहां पर तो ये बॉन्डिंग है ये ठीक ठाक हो जाएगी, और ये तो ऑलमोस्ट मिसमैच्ड हैं, और अगर ये मिसमैच्ड हैं तो इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है बड़ी वीक होगी। तो ये वाला जो आपके पास एरियल रेजोनेंस है ज्यादा इफेक्टिव होगा, और ये वाला एरियल रेजोनेंस कम इफेक्टिव होगा। तो अब देखो सेकंड पॉइंट, व्हेन ऑर्बिटल्स आर ऑफ comparable size, then aerial resonance becomes more effective। तो अब इस केस में ये वाला ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों ये वाला ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा? रीजन सीधा है, रीजन सीधा है कि इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके साइज में काफी डिफरेंस है। और मेरे बच्चों इस वजह से CH3CH CH2Cl जो है ये मोर स्टेबल हो गया। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए पर, और CH3CH प्लस CH2Br ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हो गया। ये एरियल रेजोनेंस लगता रहेगा। कॉन्सेप्ट इतनी सी है, छोटी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। थैंक्स, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो।